बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चिकनाई है जो कि हमारे जिस्म के तमाम खुलियों में मौजूद है। जिस्म में चिकनाई की ज्यादती 35 से 65% आबादी को मुतासर करती है। दोस्तों, 200 मिलीग्राम से ज्यादा के लेवल को हाई कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, जो खून आपके जिस्म में इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल भी गर्दिश करता है, जिसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL कहते हैं। जब इसकी मिकदार बढ़ जाती है तो ये वेन में जमा होना शुरू हो जाता है और इसी वजह से वेन सख्त हो जाती हैं। अगर डाइट अच्छी नहीं है तो इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जैसे बेकरी आइटम्स, रेड मीट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, माइक्रोवेव ओवन का ज़्यादा इस्तेमाल और बहुत सी बाजार की चीज़ें भी कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती का बाइस बनती हैं। इसी वजह से हमारे बॉडी मास में इजाफा हो जाता है और जिस्म पर मोटापा आ जाता है। अगर आप बाकायदा एक्सरसाइज नहीं करते, ये भी एक वजह बन सकता है बैड कोलेस्ट्रॉल का। यानी गुड कोलेस्ट्रॉल में इजाफा उसी सूरत में हो सकता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं और चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज करते हैं। और अगर आप तली हुई चीज़ें खाते हैं या स्मोकिंग करते हैं, ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को ख़राब करती हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल में इजाफा करती हैं। अगर आपकी उम्र 35 से 65 साल के दरमियान में है तो इस उम्र में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं। और अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो इससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और वैन में ब्लड क्लॉटिंग के चांस ज़्यादा हो जाते हैं और आपको दिल का मसला बन जाता है। और आप कॉर्नरी आर्टरीज में कोई इशू है तो ये भी अंजाइना की सिम्टम्स इसके अंदर हो सकते हैं। इसके अलावा मिनी हार्ट अटैक्स और हार्ट अटैक जैसा मसला भी हो सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपकी वेन में ब्लड सही तरीके से फ्लो नहीं हो सकता और वेन्स में ब्लॉकेज आ जाती हैं, जिसकी वजह से इसका ख़तरा बढ़ जाता है। और अगर इसे दिमाग में आ जाए तो इसकी वजह से आपका जिस्म पैरालाइज भी हो सकता है। इसीलिए लो साल्ट फूड्स खाने चाहिए और ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आर्टिफिशियल फूड से परहेज करना चाहिए। पेट की चर्बी को कम करना चाहिए। सिगरेट नोशी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और एक्सरसाइज 30 मिनट तक रोजाना बाकायदगी के साथ करनी चाहिए। स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए और नए और अंडों की जर्दी का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। एक अंडे में 211 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसके अलावा चीज़ का इस्तेमाल कम करना चाहिए। एक औंस चीज़ में 28 ग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ये इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार है। ऑर्गेनिक मीट्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिल, जिगर और गुर्दों का गोश्त प्रोटीन से भरपूर होता है। मुकम्मल चिकनाई वाला दही एक कोलेस्ट्रॉल से भरपूर ग़िज़ा है, जिसमें ग़िज़ाई अज्जा जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन बी, मैग्नीशियम, जिंक और पोटाशियम होते हैं। लेकिन एक कप में 31.9 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। फ्राई फूड्स भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये तले हुए होते हैं और इनमें ऑलरेडी चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है। और आपको क्रीम, पेस्ट्री और दूसरी स्वीट्स, एक तो ये अनहेल्थी होते हैं और दूसरे इसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ग्रीन सब्जियाँ, लीमू का इस्तेमाल, इसके साथ साथ अजवाइन का इस्तेमाल बढ़ा दें, या फिर लीमू और अजवाइन इकट्ठे इस्तेमाल करना कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है। माहिरीन के मुताबिक अजवाइन में विटामिन C पाए जाते हैं। इस तरह लीमू में भी विटामिन C कसरत से पाए जाते हैं। अजवाइन के साथ मिलकर ये जिस्म को तवानाई मिलती है और इसके साथ साथ जिस्म के इम्यून सिस्टम को ताकत मिलती है। बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। लीमू और अजवाइन का मशरूब तैयार करने के लिए इन बातों का ख्याल रखें। लीमू पर मीठा सोडा अच्छी तरह मल लें और दोबारा इसे साफ़ कर लें। फिर छिलके समेत छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और उबला हुआ पानी इनमें ठंडा करके डालें। अजवाइन और लीमू को इसके अंदर अच्छी तरह साफ करके मिक्स कर लें और ब्लेंडर में डालकर इसको पीस लें। अपने लीमू को साथ मिला लें और फिर इसमें इस अमेजे को अच्छी तरह मिक्स करके शीशे के बर्तन में महफूज कर लें और खाना खाने के 30 मिनट पहले चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम होगा बल्कि आपकी जिस्मानी सेहत को भी बरकरार रखने में मदद मिलती है। बहुत शुक्रिया।